हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कल देख चुके हैं और आज फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। जो बचेगा फिर से उसको डील करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, ये 2013 और 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो संभावित है कि 2025 में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो जैसा जैसा बोला गया है पहले हमको वैसा करना है। क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो दो वृत्त का बात हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ये एक वृत्त हुआ और ये दूसरा वृत्त हो गया। तो पहला का त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। तो पहला का त्रिज्या मान लेते हैं, यदि हम ये जो त्रिज्या r है ये 2 मान लेते हैं। क्या? 2। और दूसरा का त्रिज्या हम, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोगुनी कर दी जाए, तो 2 का दोगुना क्या होगा? दोगुना मतलब 2 इसका है तो उसका दोगुना, उसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना क्या? 4 हुआ। तो इसका त्रिज्या क्या हो गया? 4 हो गया। अब पूछा गया है पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पुराना और नया, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग जानते हैं क्या है फार्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है पाई r स्क्वायर। तो अनुपात पूछा गया है तो हम बटे में ही लिख सकते हैं। तो पाई r स्क्वायर, पुराना और नया। तो पुराना और नया कितना हो गया है देखते हैं। अब पाई 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 कैंसिल कर दीजिए, वहीं कैंसिल कीजिए। अब क्या है? r स्क्वायर। तो पुराना का r का जो है कितना है? r 2 है। तो r के जगह हम 2 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। और नया r क्या है? 4 है। तो नए के जगह 4 रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया। और जो नया हमारा बना है, तो नए का 4 चौके 4 गुना 4, 4 चौके 16 हो गया। तो आप देखेंगे इसको 4:16 लिख सकते हैं हम। तो इसको कटाएंगे, जब तक ये कटेगा इसको हम कटाएंगे। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो क्या देखा आपने? 1:4। ये क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। तो इस तरह हमने देखा, क्या देखा? यदि कोई वृत्त दिया हुआ है और यदि उस वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, जब भी दोगुना का बात आएगा तो डायरेक्ट हम उसका जो है आंसर 1:4 लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ अगर हम 2 की जगह 3 ले लेते तो 3 से ये इसका 3 दोगुना 6 हो जाता। और उसको भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो अनुपात हर हाल में यही होगा, 1:4। तो आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़ को। यदि वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी करने के लिए बोला जाए और उसके बाद उसका क्षेत्रफल का, किसका? क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए, तो हमेशा अनुपात 1:4 ही होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आप बस इसको तभी टिक मार दीजिएगा, 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया क्षेत्रफल का अनुपात। इसी से हम दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं ताकि
ज़्यादा क्वेश्चन हमको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, कम क्वेश्चन में ही आपका जो है ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए, वो क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ एक परिधि को ही ले लेते हैं। क्या, यहाँ इसका परिधि देख लेते हैं। तो परिधि क्या होता है, परिधि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो ये पुराने वाला का हो गया और नए वाले का क्या हो गया, 2πr, ये नए वाले का हो गया। तो ये 2π कैंसिल हो गया और r बचा। छोटी r के लिए क्या है, 2 है और बड़ी r के लिए 4। तो 2:4, इसको हम कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1:2। तो यहाँ आपने क्या देखा, परिधि जो आया क्या आया, त्रिज्या के बराबर ही आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, परिधि और त्रिज्या, क्या, परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या, बराबर है। क्यों, क्योंकि इसको भी यदि हम कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1 और 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्लियर क्या हुआ, यदि क्षेत्रफल दिया हो, हमको क्षेत्रफल दिया हो और क्षेत्रफल मतलब दोगुना का यदि क्षेत्रफल दिया हो और पूछ लिया जाए परिधि और त्रिज्या क्या होगा, तो आप इस तरह से परिधि भी निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को देखा। क्या देखा कि यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1:4 हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, और परिधि पूछा जाएगा तो जो त्रिज्या होगा उसको आप परिधि में डाल सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस उसको छोटा रूप कर देना है, कटा के, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 2023-24 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 25 में संभावित। तो देखिए क्या बोला गया है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या दिया हुआ है हमें, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है। क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर 14 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। नहीं, त्रिज्या दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है। क्षेत्रफल ये है, तो हमको इसमें क्या मान पुट करना है, क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई का वैल्यू आप नोट कर लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और दूसरा वैल्यू 3.14, ये 2 वैल्यू होता है पाई का। इसको आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ जो है पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे। जब कुछ नहीं दिया हो तो हम 22/7 ही लेंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि पाई का वैल्यू ये लेना है 3.14, तो उस टाइम आपको वो लेना है। तो 22/7 गुना r², तो r क्या है, 14 है, तो 2 बारी है, 14 2 बारी, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो अब इसको 22 दूना 44 हो जाएगा और 44 गुना 14 कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 44 का 44, 6 7 4 11, 5 1 6, 616। तो ये हमारा क्या निकला, 616 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया।
वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन से क्षेत्रफल इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हमको परिधि भी इसी क्वेश्चन में देख लेना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना आर क्या है? 14 है, तो 14। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 सेंटीमीटर। तो जब आपको त्रिज्या दिया हो तो आप क्षेत्रफल और परिधि आराम से निकाल सकते हैं, जिस तरह से निकाले हैं। उसी तरह अब जो है अगला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? तो क्षेत्रफल जब दिया हो और व्यास पूछा जाए तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या ही निकलेगा। त्रिज्या निकालने के बाद ही व्यास निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग जान रहे हैं क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, पाई जो है, पाई का मान क्या? 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब जो है यहाँ पॉज करना। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग का अगर 22/7 उस साइड लेके जाएंगे तो सही से कट नहीं रहा है। तो यहाँ जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होगा, आप इसको सही कर लेंगे। यहाँ जो है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा? आप लोग 49 पाई कर लेंगे क्वेश्चन में। तो अब यहाँ देखिए 49 पाई है, इसको मिटा दें हम। 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 22/7 को जो हमने पाई ही रहने दिया, तो आप देखेंगे यहाँ क्या, तो ये जो है पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर बराबर क्या? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो है आर बराबर क्या हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो आर बराबर हमारा क्या निकल जाएगा? तो 49 को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं? 2 बार में 7 गुना 7, तो डबल 7 हुआ तो एक साथ वर्गमूल के बाहर आ जाएगा ये 7। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें भी क्या होगा? तो ये स्क्वायर और वर्गमूल जानते हैं हम लोग कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाएगा? cm बच जाएगा। तो r बराबर 7 cm निकल के आया। अब आगे देखिए, हमसे पूछा क्या गया है? व्यास पूछा गया है। तो व्यास बराबर, व्यास को हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। तो 2 गुना r क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 7 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या निकल के आया? 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। यही आपका क्या आया? व्यास निकल करके आया।
यदि आपसे त्रिज्या पूछा जाता तो यही आंसर हो जाता, व्यास पूछा गया तो ये आंसर हो गया। अब इसी से यदि परिधि पूछा जाता, क्या पूछ लिया जाता, यदि इसी से परिधि पूछा जाता तो उसको भी देख लेते हैं। परिधि क्या होता है, 2πr। तो परिधि यदि पूछ लिया जाता तो 2 गुना 22 और r का वैल्यू क्या है 7 पाई का मान 22/7 होता है। तो 7 7 एकम 7 7 एकम 7 कैंसिल हो गया, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपने एक ही क्वेश्चन में क्या देखा, परिधि भी निकाल के देख लिए। अगर आपसे परिधि पूछा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दिया जाए, परिधि पूछ लिया जाए, तो आपको सेम यहाँ तक निकालना है, उसके बाद ये फार्मूला लगा के परिधि निकाल देना है। तो आशा है कि यहाँ तक आपको अभी बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन किस तरह से घुमाया जा रहा है। तो जिस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, आप भी बस उसी तरह से उसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। किसका है, यहाँ देखिए अर्धवृत्त। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ना हो कि अर्धवृत्त दिया हो आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के आ जाएं। तो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा जा सकता है और 25 में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो त्रिज्या में दिया हुआ है क्या, 4 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लिख ले रहे हैं। क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 1/2 पाई r स्क्वायर। अब जब बस फॉर्मूला आपको पता है तो बस बैठा दीजिए मान, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। 1/2 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू जो है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 2 बार 4 करेंगे, तो पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 8 गुना 22/7, 8 गुना 22/7 ये आ रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आपको पाई में आंसर होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 8 पाई। पाई की जगह हम जान रहे हैं क्या, ये 22/7 किसका वैल्यू, पाई का वैल्यू है। तो 8 पाई cm स्क्वायर, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो cm स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ cm लिखे नहीं। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, यह हमेशा आपको याद रखना है। और परिमाप और त्रिज्या जब भी निकलेगा वो क्या कहते हैं, cm में, या मीटर होगा तो मीटर में ही निकलेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया, यदि आपको यहीं परिमाप इसका पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता है, परिमाप, तो परिधि इसका देखिए क्या हो जाता, इसका परिधि हो जाता। परिधि का इसका फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं क्या होता है, पाई r प्लस, यदि आपको नहीं पता तो ज़्यादा कुछ नहीं, पूरा का जो है क्या होता है, जैसे 2πr/2 प्लस 2r कर दीजिए, ये से ये कैंसिल हो गया। आपका फॉर्मूला क्या निकला, देखिए पाई r प्लस 2r। और इसको भी हम लोग और कर सकते हैं क्या, r कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस 2 लिख सकते हैं। बस मान बिठा दीजिए, r क्या है, 4 है, पाई प्लस 2, तो क्या हुआ, 4 पाई अब प्लस 4 दूना 8, ये आपका परिधि निकल के आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से
बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 2025 में संभावित हो सकता है आ जाए। तो देखिए क्या बोला गया है, परिधि मान लेते हैं, क्या ये परिधि है, कितना 2 पाई। परिधि जान रहे हैं कि ये बाहरी कॉर्नर जो है ये परिधि है, ठीक है। उसके बाद इस परिधि को कितना कर दिया गया, 4 पाई। ये क्या हो गया, 4 पाई। तो अब जो है क्या पूछा गया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए परिधि हम लोग को दिया हुआ है वृत्त का, तो परिधि पहले हम निकालते हैं दोनों का, ये पहला और ये दूसरा। तो पहले वाले के लिए हम परिधि निकालते हैं, क्या है, परिधि वृत्त का 2 पाई r, और हमें दिया हुआ क्या, 2 पाई। परिधि ये दिया हुआ है, फॉर्मूला ये है। तो ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया एक बार में, तो r बराबर क्या निकला, 1 निकल गया। अब दूसरे के लिए देखिए परिधि क्या होगा, फिर फॉर्मूला 2 पाई r बराबर, दूसरे के लिए क्या है, 4 पाई, 2 पाई से बढ़ा के 4 पाई किया, तो दूसरा का परिधि ये 4 पाई। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो r बराबर 2। तो पहले वृत्त का हमारा r क्या निकला, त्रिज्या 1 निकला, और दूसरे वृत्त का त्रिज्या 2 निकला। तो बोला गया है उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला है क्या है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए चलिए हम यहाँ दूसरे वाले के लिए बड़ा r लिख लेते हैं, ये क्या है, बड़ा r रख लीजिए इसको। तो ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब r का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले r का वैल्यू क्या है, दूसरे वाले r का वैल्यू 2 है, तो दूसरे वाले के लिए 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो आप देखिए ये पहला वाला जो है इससे ये दूसरा वाला कितना गुना, यही पूछा गया है। तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और ये क्या है, 4 है, तो इसका मतलब कितना गुना, 4 गुना बढ़ा, और यही क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन जो है आपका बी नंबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि परिधि को बढ़ाया जाए फिर भी हमारे पास त्रिज्या निकलेगा, r निकलेगा, त्रिज्या निकल गया, तो फिर क्षेत्रफल का तुलना बोला गया कितना गुना बढ़ गया है, या पूछा जाता कितना गुना पहला वाला जो है जो बढ़ा उससे कितना गुना कम हो गया, तो कम भी आता तो 4 गुना आता। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें कुछ तो है नहीं। क्या है, वृत्त का परिधि दिया हुआ है, ये परिधि हमारा क्या दिया हुआ है, 10 पाई दिया हुआ है। क्षेत्रफल इसका क्या, वृत्त का क्षेत्रफल यही पूछा गया। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, है ना। हमको निकालना ये है
परिधि दिया हुआ है तो परिधि से हम त्रिज्या पहले निकालेंगे। त्रिज्या जब तक नहीं निकलेगा क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, पता है हमें। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर ये परिधि है और ये हमें दिया हुआ है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके 10 पाई के बराबर हो जाएगा। तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 बार में कटा और आर हमारा क्या निकला, ये 5 निकला। त्रिज्या हमारा निकल गया कितना 5। अब त्रिज्या जब निकल गया है तो अब हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो 22 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 गुना कितना, आर जो है 5 है तो 5 गुना 5। तो यहाँ कटेगा नहीं कटेगा तो हम इसका मान जो है पाई में ही रख देंगे। तो 5 गुना 5 कितना हो गया 25 हो गया। और इस 22/7 को हम पाई लिख सकते हैं, तो 25 पाई क्षेत्रफल है तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होगा या मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आपने देखा क्या कि यदि परिधि दिया हो क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें परिधि को लेकर के त्रिज्या निकाल लेना है। त्रिज्या जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको सारा क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, एग्ज़ाम जल्द ही नज़दीक आ रहा है पूरा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो बच्चे अभी तक भी तैयारी नहीं किए हैं, तो अभी 10 दिन या जो 7-8 दिन बचे हुए हैं, तो उन दिनों में प्लेलिस्ट को यदि आप लोग देख लेते हैं, और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में उनको डर हो रहा है, वो एक बार बस प्लेलिस्ट को देख लें तो उनका सारा डर ख़त्म हो जाएगा। अभी तक जो है कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जितना क्लास अभी तक हुआ है आप लोग यदि उतना ही पढ़ लेते हैं तो 100 क्वेश्चन में आपको 50 बनाना होता है। और मेरा दावा है कि आप 100 क्वेश्चन में कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप आसानी से बना सकते हैं। जितना अभी मैंने पढ़ा है बस आप उतना ही पढ़ ले तो सिर्फ उसमें आपको बनाना है 50 क्वेश्चन ही। तो 50 क्वेश्चन आपके लिए एकदम रेडी हो जाएगा, आपको ज़रा सा भी डर नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।